Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं अंतरजीत यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संजीत कुमार में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 6। तो देखिए दोस्तों, पार्ट नंबर 6 में देखिए दोस्तों, ये पार्ट नंबर 6 है। देखिए दोस्तों, ये पार्ट नंबर 6 है। इसमें हम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों को करवाएंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले हम आपको कुछ फार्मूले बताए दे रहे हैं जिनका उपयोग क्वेश्चनों में होगा। तो इनको याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमारी वीडियो देखते समय एक पेन और कॉपी लेके बैठा करें, जिससे जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगे या समझ में नहीं आए, बाद में समझना चाहते हैं तो कर लें, नोट कर लें और बाद में समझ लें। तो देखिए दोस्तों, वर्गों एवं घनों के आधार पर प्रश्न। तो इसके लिए सूत्र बता रहे हैं, यही सबसे उपयोगी हैं। 1 से n तक की, n यानी कोई संख्या हो सकता है, 100 हो सकता है, 10 हो सकता है या 1000 हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है, के धन यानी पॉजिटिव नंबर्स, पूर्णांकों के वर्गों का योग निकालना हो तो क्या करेंगे, n यानी जितनी संख्या दी है लास्ट में वो, प्लस n प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे गुणा है और गुणे 2n प्लस 1, ठीक है, अपान 6 यानी बटे 6। ये फार्मूला 1 हुआ। फार्मूला नंबर 2 देखिए, 1 से n तक धन पूर्णांकों के घनों का योग। यहाँ पे देखिए घन है और यहाँ पे है वर्ग, तो देखिए इतना अंतर है इसमें और इसमें। तो देखिए घनों का योग, तो यहाँ पे होगा n ब्रैकेट n प्लस 1 अपान 2 यानी बटे 2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये फार्मूला लगेगा अगर घनों का योग निकालने कहे। फार्मूला नंबर 3 देखिए दोस्तों, देखिए फार्मूला नंबर 3 है, कह रहा है 1 से n तक की आम संख्याओं, आम यानी जनरल नंबर्स कह रहा है, जनरल नंबर्स की जो होते हैं उनका योग यानी संख्याओं के वर्गों का योग, यानी आम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो देखिए n, ठीक है, और यानी कोई संख्या होगा, यहाँ पे 100 हो सकता है, 10 हो सकता है, तो यानी प्लस 1 n प्लस 2 अपान 6, ठीक है। चौथा फार्मूला देखिए, 1 से n तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखिए विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ये सम के लिए और आम संख्याओं के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, और ये विषम संख्याओं के लिए ही प्रयोग होगा। तो देखिए n प्लस 1 n प्लस 2, यानी ये फार्मूला और ये फार्मूला एक ही है, दोनों में से एक किसी भी लगा दीजिए, ठीक है, तो हमारा आंसर निकल आएगा। दोस्तों अब फार्मूला हमने बता दिए हैं, अब क्वेश्चन 1 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 6 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 1 से 100 तक संख्याओं का योग व औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए योग भी पूछ रहा है और औसत भी, तो हम योग पहले निकाल लेंगे, उसके बाद ही औसत निकाल पाएंगे, क्योंकि औसत का फार्मूला होता है योग बटे संख्या। जब तक योग नहीं पाओगे तब तक औसत नहीं निकलेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है 1 से 100 तक संख्याएं। तो देखिए 1 प्लस 2 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट 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 100, ठीक है। तो इसके लिए हमने सूत्र बता दिया है आपको, फिर भी हम लिखे दे रहे हैं। सूत्र होता है n प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट अपान 2, ठीक है, ये होता है, ये n है। तो देखिए n कोई संख्या होगा, यानी ये यहाँ देखो कितनी संख्या है, 100, तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे, यहाँ पे 100 लिखते हैं, और n प्लस 1 यानी संख्या 100 प्लस 1 यानी गुणे 101 बटे 2। तो 2 1 2, 2 5 10, 0 50, और आ गया है 50 गुणे 101, ठीक है। तो इसकी हम अगर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5050, ठीक है, ये हमारा योग है। अब कह रहा है योग व औसत,
तो औसत का फार्मूला हम सभी जानते हैं, औसत बराबर योग बटे संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पे योग हम निकाल चुके हैं और संख्या भी पता है। तो योग है 5050 और यहाँ है 100 संख्याएं। कितनी है टोटल? 100 संख्याएं। तो ये 100 काट दीजिए और यहाँ पे 2 अंकों बाद 2 जीरो काट दीजिए और 2 अंकों बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी यहाँ पर लगा दीजिए। तो देखिए ये इतना हो जाएगा 50.50। दोस्तों यही हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसके लिए हम 2 मेथड और बता देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए मेथड नंबर 2 देखिए दोस्तों। देखिए मेथड नंबर 2 में हम समांतर श्रेणी वाला फार्मूला उपयोग करेंगे। एस एन यानी नंबरों का योग, ठीक है। एस एन होता है नंबरों का योग। देखिए एन यानी संख्या यानी देखिए यहाँ संख्या, जहाँ पदों की संख्या, एन है संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। पदों की संख्या यहाँ कितनी थी? 100, ठीक है। यहाँ 100 थी। और देखिए यहाँ ए जो है वो पहला पद होता है, पहला समांतर श्रेणी का पहला पद। पहला पद यहाँ कितना है? पहला पद है यहाँ 1, ठीक है। क्योंकि 1 से 100 तक है तो पहला पद 1 हुआ। श्रेणी बना के दिखा देंगे हम आपको। देखिए डी है वो सर्वांतर है, यानी डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस, तो सर्वांतर यहाँ कितना है? सर्वांतर भी 1 है। और एस एन होता है एन पदों का योग, ठीक है। तो अब हम बता दे रहे हैं ये कहाँ से आया है। देखिए हम श्रेणी बनाएंगे 1 + 2 + 3, ठीक है, +4, ठीक है, ... 100, ठीक है। ये श्रेणी है, हमने मान लिया ये श्रेणी दी गई है, ठीक है। तो 1, ये सॉरी दोस्तों यहाँ पे एकदम बहुत पास में लिख गया है। तो ये 1 और 2 का डिफरेंस देखिए तो कितना होगा? 1 से 1 घटाएंगे तो 1, 3 से 2 घटाएंगे तो 1। यही हमारा क्या हो गया? सर्वांतर। सभी जगह अंतर 1 आ रहा है। पहला पद कौन सा है? 1। और देखिए एन पदों की संख्या यानी कि टोटल पद कितने हैं? 100। अब बस इसी फार्मूले का उपयोग करके हम क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो देखिए ये है एस एन बराबर, ठीक है। तो देखो टोटल पद हैं, यहाँ पे रखेंगे 100/2, ठीक है। 2 ये फार्मूला में था। ए कितना दिया है? 1, ठीक है, प्लस एन यानी हमें एन दिया गया है, सॉरी दोस्तों, ये 100 दिया है 1, और सर्वांतर भी 1 दिया है। तो इसे हल कर लीजिए। ये आ गया 50, ठीक है। 2 × 1 = 2, ये हो गया 99, ठीक है। 99 + 2 101, और यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? गुणा। तो इसकी दोस्तों हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5050। यही दोस्तों हमारा 1 से 100 तक संख्याओं का योग है। ये समांतर श्रेणी जो चैप्टर है वो आता है बेसिक में, ठीक है। बेसिक यानी क्लास 10th वगैरह में है ये चैप्टर। तो उस फार्मूले से हमने बताया है, ठीक है। अब हम क्या है? औसत निकालना है। तो देखिए औसत बराबर होता है औसत, ठीक है। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो योग है यहाँ 5050 और संख्याएं हैं 100। तो 2 जीरो काट दिए, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिए, ठीक है दोस्तों। यही हमारा औसत होगा। तो दोस्तों यही आंसर है। अगली विधि देखिए इसके लिए, ठीक है दोस्तों देखिए मेथड नंबर 3 है, कह रहा है इसमें औसत हम पहले निकालेंगे। औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो देखिए यहाँ प्रथम संख्या कौन सी है? 1। अंतिम संख्या कौन सी है? 100। देखिए 100 है अंतिम। तो बटे 2, तो क्या करेंगे? 101/2। तो इनको काटेंगे, आ जाएगा 50.50,
ठीक है दोस्तों, 2 पंचे 10 और दशमलव 2 पंचे 10 और 0, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, ठीक है, यानी 50.50, ठीक है। आगे देखिए, अब हम योग निकालेंगे। देखिए दोस्तों, अब जब हमारा औसत निकल आया है तो हम जानते हैं फार्मूला औसत बराबर योग बटे संख्या होता है। तो देखिए हम अब हमें योग निकालना है, तो औसत गुणे संख्या ये फार्मूला हो जाएगा, योग बराबर औसत गुणे संख्या। तो देखिए यहाँ पे औसत दे दिया है, हम लोगों ने निकाल लिया है 50.50 गुणा, और संख्याएं यहाँ कितनी हैं, देखिए 100 संख्याएं हैं, तो इनकी जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5050। यही दोस्तों हमारा इस मेथड से आंसर आ गया है, दोनों आंसर आ गए हैं, ये है योग और ये है औसत। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 देखिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें हम वही सूत्र लगाएंगे जो सबसे पहला वाला है, मेथड नंबर 1 वाला। तो देखिए वो क्या था, n प्लस 1/2, यही बेस्ट है। तो देखिए यहाँ पे नंबर कितने हैं, 10, और 10 प्लस 1 यानी 11, तो 11। तो देखिए इनकी जो गुणा होगी, 10 × 10 का 0 हंसी लगाए, 10 × 10 और 11, 110। तो इससे काटेंगे 2 से, 2 पंचे 10, बचाइए कहाँ, यहाँ हो गया, तो 2 पंचे 10, यानी हमारा जो योग है वो 55 ही निकलेगा। यही दोस्तों हमारा आंसर है। इसमें सिर्फ योग पूछ रहा है, औसत नहीं पूछ रहा है, इसलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो टेट और बीएड बीटीसी आदि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन टाइप्स जो क्वेश्चन आते हैं वो इसमें बहुत ही इस तरीके के क्वेश्चन शामिल करते हैं। देखिए कह रहा है सभी पूर्ण संख्याओं का गुणन 0 होता है, ये याद रख लें आप, 0 होता है। हम अभी आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कैसे 0 होता है, और वहाँ जो एग्ज़ाम में पूछेगा उसमें ऑप्शन दिए होंगे, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इस तरीके से, और 0 भी होगा। तो उसमें आप 0 पे टिक लगाएं, क्योंकि देखिए सभी पूर्ण संख्याओं का गुणन 0 ही होता है। और इंटरव्यू वगैरह में भी पूछता है कि अगर इसको घुमा के पूछता है कि अगर मोबाइल में जो कैलकुलेटर होता है उसमें सभी संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो कितना होगा, सभी बटनों को एक एक बार दबाकर गुणा कर दिया जाए तो कितना होगा जो नंबर्स हैं। तो देखिए एक उसमें मोबाइल में 1 से 9 तक नंबर होते हैं और 0 भी होता है। तो सभी संख्याओं का गुणन कर लिया और उसके बाद 0 से गुणा किया तो 0 हो जाता है। तो इसी तरीके से देखिए इसको हम हल करके यानी सिद्ध करके दिखा रहे हैं। तो देखिए पूर्ण संख्याएं हम जानते हैं कि 1, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरीके से होती हैं। ये प्लस इसलिए लगा रहे हैं ताकि अगली संख्या तुम्हें समझ में आए। यहाँ पे कामा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कामा यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं साफ 1, 2, 3, ठीक है, 4 ... ठीक है, 100 आदि, ठीक है। जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इनकी हम गुणा करेंगे। देखिए 1 की गुणा 2 में तो 1 दूना 2, 2 की गुणा 3 में तो 6, ठीक है। लेकिन लास्ट में जो होगी हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही निकलेगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में भी इस तरीके का ही प्रश्न पूछ रहा है। कह रहा है सभी पूर्णांकों का योग 0 होता है। तो देखिए जो पूर्णांक होते हैं वो माइनस में भी संख्याएं होती हैं और प्लस में भी, और 0 भी उनमें होता है। तो देखिए हम प्लस वाली संख्याओं को माइनस वाली संख्या से प्रदर्शित करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो देखिए कैसे, पूर्णांक जो संख्याएं होती है वो -1, -2, -3, -4 ये, और फिर 0 भी होता है और उसके साथ +1, 2, 3, 4 ... इस तरीके से होती हैं। तो अगर हम इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से जोड़ेंगे तो कितना होगा 0। इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से
2 वाली से जोड़ेंगे तो 0, इस वाली संख्या को तीसरी वाली संख्या से जोड़ेंगे तब भी 0, तो हमें अंततः 0 ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसका योग जो होगा वो 0 होगा। ये ऑप्शन टाइप्स क्वेश्चन में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग, सभी सम संख्याओं के, यहाँ पे सम लिखा है, सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। सॉरी दोस्तों, यहाँ सम कह रहा है, सम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो देखिए, एक तो सम संख्या है नहीं, तो इसके बाद जो होगी वो दूसरी ही होगी। तो दूसरी कैसी है? सम संख्या। फिर 3 नहीं होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 नहीं होगी, 6 होगी। इस तरीके से जो हमारी सीरीज बनेगी वो लास्ट में 99 नहीं होगी और 100 होगी। तो देखिए, ये हमारी सीरीज बन जाती है और इसमें हम वही फार्मूला लगा देंगे, मेथड नंबर 1, n+1। ठीक है, तो इसमें n की देखो 2, ठीक है, 2 और प्लस 100, तो ये हम निकालेंगे औसत। ठीक है, औसत पूछा नहीं है, फिर भी हम औसत निकाले दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको एक और मेथड मिल जाएगा। तो यहाँ पे होगा 102, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ 51। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं योग बराबर, ठीक है, इजी तरीका है ये। 100, यहाँ 100 इसलिए हो क्योंकि यहाँ नंबर जो है 100 है, यानी 100 है, और ये योग जो है, ठीक है, योग तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, 51 है, तो 51 और गुणे 100 तो 5100। ठीक है, 5100। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे नंबर जो होंगे, यहाँ पे 100 तो थे, लेकिन यहाँ पे देखिए एक एक नंबर छोड़ के कह रहा है। यही गलती आपसे भी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें। देखिए, 1 छोड़ दिया है 2 आया, 3 छोड़ दिया 4 आया है, 5 छोड़ दिया 6 आया है, 7 छोड़ दिया 8 आएगा, और 99 छोड़ दिया 100 आया। तो इस तरीके से यहाँ टोटल नंबर 50 ही होंगे, यानी आधे ही होंगे, क्योंकि सम संख्या कह रहा है, सम संख्या तो 50 ही होंगी और बाकी बात विषम बचेंगी। तो इनकी जब गुणा करेंगे 50 51 50 का 0 हासिल लगा 50, 50 पंचे 250 और हासिल 5 255, तो 2550। यही दोस्तों हमारा आंसर है। दोस्तों, कोई भी मुझसे मिस्टेक हो जाए उसके लिए सॉरी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को दोस्तों।